यस हेलो वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2। पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ लास्ट क्लास में आप लोगों का पूरा बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया गया था कि लीनियर क्या है। एक एक वर्ड आपको क्लियर कर दिया गया था, लीनियर, टू वेरिएबल्स, इक्वेशंस, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको बताया गया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब आइए, अब टू वेरिएबल्स का मतलब भी आपको पता है, सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर है टू वेरिएबल्स। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट है एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तो 4.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें कि एक्चुअली में 4.2 एक्सरसाइज में है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर बात होगी कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी। सपोज कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। समझिएगा, केवल समझिए, केवल आप डीप पे जाइए और समझिए, फील करते जाइएगा। आपसे बोला गया कि y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आपको पता है y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है कि यहां पर y की एक ऐसी वैल्यू रखी जाए कि आंसर आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम यहां पर y की जगह क्या पुट कर दे भाई, टू पुट कर दे। टू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। आपने y की जगह क्या पुट किया, टू पुट किया, और आपका आंसर क्या हो गया, टू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। अब देखिए, या आप इसको दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो आपको गिवन है, तो y माइनस टू उधर गया, आपका क्या हो गया, y इक्वल्स टू टू। आंसर आपका क्या आ गया, y इक्वल्स टू टू। यानी इस y इक्वल्स टू टू का मतलब ये है कि यहां पर y की वैल्यू टू रखने पर इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताइए कि यहां पर y के कितने सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, यानी एक सोल्यूशन है, यानी उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर वेरिएबल कितने भैया, यहां पर वेरिएबल है केवल और केवल एक। और हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल्स, ठीक है। सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। एग्जांपल लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब ये यहां पर पूछ रहा है कि x और y की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, x y के कितने आंसर हो सकते हैं, या ये 12, या ये जो 12 आपके सामने जो लिखा हुआ है वो आप कितनी तरीके से ला सकते हैं। तभी आपको यहां पर पता चलेगा। जैसे यहां पर इस इक्वेशन में केवल टू ही रखने पर इसकी वैल्यू जीरो होगी। अब यहां पर x और y के हम क्या क्या वैल्यूज रख दें, क्या क्या मान रख दें कि आंसर आपका क्या आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। पहला, कई सारे तरीके हैं, ठीक है। एक आइए स्टार्ट करते हैं इजी एकदम। सबसे पहले तो कोफिशिएंट को ही चेंज कर दें, y का 3 और x का 2। तो अगर हम x की जगह हम 3 पुट कर दें, 3, देखते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो एक्सरसाइज में कुछ है नहीं। x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए और y इक्वल टू आप 2 पुट कर दीजिए। आइए पुट करके देखिए, लेट किया हम लोगों ने कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ठीक है। आपने यहां पे वैल्यू पुट करी, x की जगह 3, 2 इंटू 3 प्लस y की जगह 2, 3 इंटू 2, तो आपका ये क्या हो गया, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 6 6 कितना हो गया 12, और ये आपका कितना लिखा हुआ है 12। तो एक तो आपका x और y का सोल्यूशन ये आ गया कि 3 कॉमा 2। क्या और भी तरीके, बहुत सारे तरीके, आइए चेक करते हैं। अब यहां पर अगर हम x की जगह हम क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, x की जगह क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, और y की जगह 2 1 2 और 3 4 12, y की जगह अगर हम यहां पर 4 पुट कर दें, आइए रख कर देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। यहां पर आपने x की जगह 1 पुट किया, ये देखिए आपकी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। यहां पर आपने क्या करा, x की जगह क्या रखा, 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 4, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, तो 12 प्लस 2 क्या हो गया 14, और इधर आपका क्या है 12, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 रखने पर आपका आंसर नहीं आ रहा है, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये यानी 1,4 ये पॉसिबल नहीं है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है या क्या ये पॉसिबल नहीं है। आइए एक और देखते हैं उठा के एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं, इसी का एक और सोल्यूशन देखते हैं। और क्या कर दिया जाए, अगर हम यहां पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, अगर हम x की जगह रख दें 0 और इसकी जगह रख दें, y की जगह रख दें 4, पुट कर दीजिए। अब 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 4 12 इक्वल टू 12, 12 प्लस 0 12,
आपका ये क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो यहां पर आपका एक आंसर आउट क्या निकला है आपका 0,4। तो इस तरह से कई सारी वैल्यूज हैं, आप रख सकते हैं और आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यहां पर आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी अनंत संभावनाएं हैं आपकी आंसर आने की यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या है, आपकी अनंत संभावनाएं हैं आंसर के आने की। अब देखिए, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या समझे, सबसे पहली बात, जब आपका सिंगल वेरिएबल है तब आपके पास आंसर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। जब आपके पास टू वेरिएबल्स है तब आपका आंसर आपका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अब कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज। अब कह रहे हैं क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं क्या इसके ओनली टू सॉल्यूशंस, ओनली टू सॉल्यूशंस। थर्ड इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको चेक किया। आइए चेक करते हैं। अब देखिए, चेक देखते ही आप समझ गए कि यहां पर वेरिएबल आपके कितने हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 2 वेरिएबल है, तो यूनिक सॉल्यूशन आपका हो नहीं सकता। जैसे ही दो वेरिएबल आए तो आपको समझ में आ गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फिर आपने क्या देखा, ओनली टू सॉल्यूशंस। आइए अब चेक कर ले कि क्या ओनली टू सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए यहां पर कैसे चेक करते हैं। आइए अब x की वैल्यू, अब देखिए, हाँ आपको पता होना चाहिए। अब आपने रखा, कहा कि सर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। आइए 0 पुट करिए, तब आपका आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 0 प्लस 5। तो आपका क्या हो गया 0, 3 इंटू 0 0, और ये क्या आ गया 5। तो एक तो आपका ये सोल्यूशन निकला है कि x इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो पहला आपका ये हो गया। इस तरह से अब आपका मन किया, आप सर हम एक और चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। ये 1 रखिए, तो y इक्वल टू आपकी इक्वेशन है 3x प्लस 5। अब आपने यहां पर 1 रखा, 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। 3 इंटू 1 आपका क्या हो गया 3, 3 प्लस 5 क्या हो गया आपका 8। तो y इक्वल टू आपका आंसर क्या आ गया 8। तो यहां पर आपका क्या आ गया 1,8। अब आपने कहा कि ठीक है हम एक और रखते हैं, x इक्वल टू हम 3 रखेंगे, ठीक है। अब आप 3 रख लो, तो आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो आपने यहां पर क्या रखा, 3 रखा, 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 9, 9 5 14, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14। तो इस तरह से यहां पर आंसर हो गया 3,14। तो इस तरह से आप वैल्यू x की रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, और आपका y की वैल्यू क्या होगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। तो यहां पर आपका आंसर क्या हुआ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए आप y की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आइए भाई जितने मन करे उतने निकालो, अभी आपने देखा, ठीक है। अब आप देखिए कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट 4 सॉल्यूशंस, FOUR, राइट 4 सॉल्यूशंस for each of the following equation, each of the following equations। आइए भाई देखा जाए इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब आप चाहे, अभी आपको बताया गया कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं, जितने मन करे आप उतने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। यानी यहां पर भी आंसर आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि उसके 4 सॉल्यूशन को आप फाइंड करिए। तो यहां पर आपने इसको क्या लिख दिया, y इक्वल्स टू 7, ये 2 उधर चला गया, माइनस 2x, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, ठीक है। अब आइए स्टार्ट,
x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने क्या रखा, x की वैल्यू 0 रखी। जब 0 रखी तो 7 माइनस टू इंटू 0, 7 माइनस टू इंटू 0 आपका 0 होता है, तो y इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 7। y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो पहला सोल्यूशन आपका क्या हो गया 0,7। पहला सोल्यूशन आपका क्या हो गया 0,7। अब आपने क्या रखा, अब आपने रखा कि आइए x इक्वल्स टू 1 रखते हैं। तो आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 7 माइनस टू एक्स। जब आपने 1 रखा तो 7 माइनस टू इंटू 1, 7 माइनस टू इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो यहां पर आपका सोल्यूशन क्या आ गया 1,5। ठीक है, अब आपने रखा x इक्वल्स टू 2। इक्वेशन है आपकी 7 माइनस टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 2 रखा हुआ आपने, ऐसे लगा लें। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, तो y 7 माइनस टू इंटू 2, तो आपका हो गया 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो यहां पर आपका आंसर y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहां पर y की वैल्यू कितनी थी 5, तो यहां इसका आंसर हो गया आपका 2,3। ठीक है, अब आइए इसका ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा सोल्यूशन, और ये हो गया आपका थर्ड सोल्यूशन। अब आइए फोर्थ सोल्यूशन देखते हैं इसका। फोर्थ सोल्यूशन क्या थी इक्वेशन आपकी, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। तो आपने अभी तक क्या रखा x इक्वल्स टू 2। अब आइए x इक्वल्स टू 3 रख ले, 3 रख लो, 4 रख लो, 10 रख लो, 100 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो आपका हो गया 7 माइनस 6। देन y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1। तो आपका यहां पर सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो ये आपका होगा इस तरह से फोर्थ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ सोल्यूशन। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे इसी का एक और पार्ट है, आपको दिया है x इक्वल्स टू 4y, तो जितना मन करे आप उतनी वैल्यू निकाल लो। अब इसको कह रहे हैं कि इसके भी आप 4 आंसर बताइए। तो हमने सबसे पहले रखा y इक्वल्स टू 0। जब y इक्वल्स टू 0 रखा तो 4 इंटू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यानी x कॉमा y, तो आपका क्या हो गया वैल्यू 0 0। अब आपने कहा कि हम y इक्वल्स टू 1 रखेंगे, आइए y इक्वल्स टू 1 रखो। तो x इक्वल्स टू 4y था, तो 4y, y की जगह 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। तो आपका आंसर क्या हो गया x 4 और y 1। ठीक है, इस तरह से आप और निकाल लीजिए। y इक्वल्स टू रख दो आप 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 12। ठीक है, अब आपने कहा y इक्वल्स टू 6 रखेंगे, तो आइए y इक्वल्स टू 6 रख लीजिए। x इक्वल्स टू 4 इंटू 6 यानी कितना हो गया 24। तो यह निकल आई x आपका 24, y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आइए सबसे पहले तो हम आपको इक्वेशन बताएं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। अब देखिए इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शन दे दिए उन्होंने। पहला दिया है उन्होंने 0,2, 0,2। आइए चेक करें क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है। यानी x आपका 0, आपने x की जगह क्या पुट किया 0, y की जगह आपने क्या पुट किया 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। क्या ये इक्वल है, नहीं है, यानी ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, दूसरा उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है 2,0, दूसरा उन्होंने आपको दिया है 2,0। ठीक है, 2,0। तो इक्वेशन आपकी क्या है x माइनस 2 y इक्वल्स टू 4। आइए अब x की जगह 2 रखें, 2 रख दिया, और y की जगह 0, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो आपका आ गया 2 इक्वल्स टू 4। क्या 2 और 4 इक्वल है, नहीं है, यानी आपका ये भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तीसरा आपसे क्या कह रहा है, तीसरा उसने दिया है 4,0। थर्ड आपको उसने दिया है 4,0। इक्वेशन आपकी क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। आइए x की जगह 4 रखते हैं, y की जगह हम लोग क्या रखते हैं 0 4, 4 2 इंटू 0 0 4, 4 में 0 4, 4 इक्वल्स टू 4, यानी ये आपका सोल्यूशन है। तो ये आपका क्या है, दिए गए इक्वेशन का सोल्यूशन आपका क्या निकला x 4 और y 0।
ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का फाइनल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, बहुत इजी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल्स टू 2। बहुत अच्छे, इन्होंने x की और y की वैल्यू भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर है आपका एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हमको यहां पर क्या करनी है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। के को हम लोगों को के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 और इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y। वेरी इजी। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन क्लास 6 में बच्चे कर लें। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, कह रहे हैं कि ये जो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 है, ये जो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 है, वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। सीधे अब वो क्या कह रहा है कि भाई वैल्यू को पुट करो और हमको k की वैल्यू बताओ। तो आपने x की जगह क्या पुट किया 2, y की जगह क्या पुट किया 1 इक्वल्स टू k, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 k, तो k की इक्वल्स टू क्या आ गया 7। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। बहुत इजी है, मैथ बहुत इजी है, बिल्कुल भी आप लोग प्लीज 9 क्लास टेंशन मत लेना, बहुत इजी मैथ है। ठीक है, बाकी हम हैं आपके साथ, पूरा बने रहेंगे जब तक ऊपर वाला चाहेगा। और आप सब लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और हम सब लोग आपके लिए लगे हुए हैं। आप लोग किसी भी तरह की कोई लापरवाही प्लीज ना करें, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कल हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के साथ मिलेंगे और आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।